बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अब्दुर्राफ़ी सराजिया क्लिनिक एंड ट्रस्ट की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम थोड़ा सा चाह रहे हैं कि डायबिटीज़ की मैनेजमेंट पे, जिसे कहते हैं ना होलिस्टिक अप्रोच, उस पे थोड़ी सी बात कर ली जाए कि शुगर के मरीज़ के कौन से मामलात हैं जिनको एड्रेस करना होता है। तो डॉक्टर जब कोई पेशेंट देखते हैं तो पेशेंट को एज ए होल देखना चाहिए, यानी कि मरीज़ के जितने भी मसले हैं ना, सबकी ट्रीटमेंट डॉक्टर ने करनी होती है। बाज़ दफ़ा उस मरीज़ को किसी दूसरे डॉक्टर के पास भी भेजना पड़ सकता है। शुगर के मरीज़ को अगर दिल का मसला है तो उसको कार्डियोलॉजिस्ट देखेगा, अगर उसको कोई फालज वगैरह का अटैक हो गया तो कोई न्यूरोलॉजिस्ट देखेगा। जो भी मसाइल होते हैं वो सारे डील करने होते हैं। तो ये जो होलिस्टिक अप्रोच है, ये वैसे नॉर्मली कहते हैं जी ये ABCD पे मुश्तमिल है। तो मैं आपकी खिदमत में ये ABCD भी पेश कर दूंगा, लेकिन कुछ ज़रूरी बातें जो मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ का हिस्सा हैं, जिसमें सबसे पहले ई आ जाएगा कि मरीज़ की एजुकेशन होनी चाहिए। एक बंदा उसको नई नई शुगर हो गई है तो उसे पता होना चाहिए ना कि मुझे हुआ क्या है और मेरा मसला क्या है। मैंने शुगर कितनी दफ़ा चेक करनी है, मेरी शुगर जब कम हो जाएगी तो मुझे क्या महसूस होगा, पसीने आएंगे, तेलियाँ आएंगे, कमज़ोरी हो जाएगी, और फिर मैंने क्या करना है। मैंने अपने पास शुगर रखनी है, मैं दवाइयाँ जो खाता हूँ उनके नाम क्या हैं, ये मरीज़ को पता होना चाहिए। जदीद दौर है, इसमें तो सब लोगों के मोबाइल में उनका नुस्खा होना चाहिए, और सिर्फ नुस्खा नहीं होना चाहिए, जो उनकी स्ट्रिप्स हैं, दवाइयों के जो पत्ते हैं ना, उनकी तस्वीरें भी खींच के रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो मेहरबान मेडिकल स्टोर वाले हजरात हैं ना, वो दवाई बदल के ही दे देते हैं। डॉक्टर ये समझ रहा होता है कि जो दवाई नुस्खे पे लिखी हुई है वो मरीज खा रहा है, लेकिन हकीकत में मरीज दवाई कुछ और ही खा रहा होता है। मेडिकल स्टोर साहब वाले जो साहब हैं, उनका ये अकीदा होता है कि फलां दवाई जो है वो फलां के इक्वल है और फलां की तरह है, लेकिन किन दवाइयों के क्या मसाइल हैं, किस मरीज ने कौन सी दवाई खानी है, इस बात का शऊर उन्हें नहीं होता। तो आपसे ये दरख्वास्त है, बल्कि मेरे क्लिनिक में तो ये तरतीब है कि मरीज सिर्फ नुस्खा लेके ना आए, दवाइयाँ भी साथ लेके आए। और अक्सर मैंने देखा है कि एक मरीज एक ही दवाई बेचारा तीन तीन दफा खा रहा होता है, मुख्तलिफ नामों से उनके पास पड़ी होती है ना, वो वही तीन खा रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं कि कोई दूसरी है और तीसरी है, लेकिन वो एक ही दवाई तीन दफा खा रहे हैं। ऐसी मिसालें भी मेरे पास हैं। तो एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा, उसमें मरीज को शुगर चेक करनी आनी चाहिए कि शुगर मैंने कैसी चेक करनी है और मुझे कितनी दफ़ा चेक करनी चाहिए। जो दवाइयाँ मैं खा रहा हूँ, अगर मेरी शुगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो मुझे कौन सी दवाई बढ़ानी चाहिए या अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, या मेरी शुगर कम हो जाए तो कौन सी दवाई मुझे कम करनी चाहिए या अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। ये सारी जो बुनियादी बातें हैं, ये शुरू में ही मरीज़ को पता होनी चाहिए। और शुगर के मरीज की, अगर अल्लाह रहम फरमाए, उसकी ज़िंदगी 40 या 50 साल है शुगर की तशखीस के बाद, तो उसको तो हर बात पता होनी चाहिए। ऐसा ही मामला ब्लड प्रेशर के मरीजों के साथ है। तो ये जो एजुकेशन ऑफ पेशेंट है रिगार्डिंग डायबिटीज़ मेलाइटस, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। इससे आप बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। तो जो लोग जिनको शुगर है, उनको ये सारी चीज़ें खुद पता होनी चाहिए और दूसरों पर नहीं डालना चाहिए। अगर आपके घर में बच्चे मरीज हैं तो बड़ों को बहुत पता होना चाहिए, उसके बच्चे के वालिदैन को बहुत पता होना चाहिए, घर के जितने अफराद हैं उनको पता होना ज़रूरी है। अगर मरीज़ बहुत बूढ़ा है तो फिर उसके बच्चों को पता होना चाहिए, और उनको दवाई कब खिलानी है, टाइम पे खिलानी है, दवाई से कितनी, खाने से कितनी देर पहले खिलानी है, या खाने के दौरान, जैसे ग्लूकोफेज खाने के दौरान खानी होती है, कुछ दवाइयाँ खाने के बाद खानी होती हैं। ये सारा बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। इससे दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी उनको पता होने चाहिए, क्योंकि ये एक लाइफ लॉन्ग मसला है। तो इसमें डॉक्टर से ज़्यादा मैं समझता हूँ मरीज़ को पता होना चाहिए कि मुझे शुगर हो गई है, मेरे साथ मेरा ब्लड प्रेशर है, और मैंने, और तीसरी चीज़ जो मरीज़ को ये पता होना चाहिए, मैंने अपना हीमोग्लोबिन A1C 6 माह बाद या 3 माह बाद चेक कराना है। मेरे इतने साल हो गए हैं, मुझे हर साल आंखों का एग्जामिन कराना है, आंखें चेक करानी चाहिए हर साल। पहली दफ़ा डायग्नोसिस के बाद 4-5 साल बाद करवा लें, फिर हर साल चेक करवानी चाहिए। कितनी देर बाद मैंने पेशाब में चेक करना है कि प्रोटीन तो नहीं आ रही, या पेशाब में कोई इन्फेक्शन तो नहीं चल रही। अगर पहले चल रही थी तो फिर दोबारा कैप टेस्ट करवाने हैं। प्रोटीन साल बाद चेक करानी है, 6 माह बाद यूरिन में चेक करानी है, ताकि पता लगे गुर्दों पे कोई मसाइल तो नहीं पैदा हो रहे। मैंने पहले अर्ज कर चुका हूँ कि 45% लोगों में गुर्दे खराब हो जाते हैं शुगर के मरीजों में, चाहे आप कुछ भी करते रहें। दूसरी चीज़ जो इसमें है कि एजुकेशन तो बहुत अहम है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद जो ABC है, वो A से है हीमोग्लोबिन A1C मैनेज करना है, इसको हमने 6.5 पर रखना होता है। ब्लड प्रेशर शुगर के मरीजों में 130 से नीचे होना चाहिए सिस्टोलिक, और नीचे वाला 80।
80 से नीचे होना चाहिए। ये जो भी करें डॉक्टर, जितनी भी दवाई बढ़ानी पड़े वो करें, लेकिन मैं इससे पहले बता चुका हूँ पूरा कि कैसे वजन कम करने से, नमक कम इस्तेमाल करने से, और जो डाइटरी अप्रोचेज जो मैंने बताई थी, डैश डाइट जिसे कहते हैं, डाइटरी अप्रोचेज टू स्टॉप हाइपरटेंशन, उसको इख्तियार करें तो आपका आधा ब्लड प्रेशर तो वैसे ही ठीक हो जाता है। और वजन कम करने से, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट्स लेने से शुगर वैसे ठीक हो जाती है आधे लोगों की। तो इसमें आपको जिस कोशिश करनी चाहिए कि ये मामला जो है इससे बेहतर हो जाए। अब उसके बाद सी आता है। सी इज कोलेस्ट्रॉल, यानी कि कोलेस्ट्रॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो डिसलिपिडीमिया है, शुगर के मरीजों में ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा हो जाते हैं, एलडीएल ज्यादा हो जाता है, और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जो इंसान की हिफाजत करता है खून की नालियों की, एचडीएल, वो कम हो जाता है। तो उसको भी मैनेज करना है साथ ही। इसके अलावा जो सिगरेट लोग पीते हैं वो तो सबसे खतरनाक चीज है ना, शुगर और ब्लड प्रेशर से ज्यादा खतरनाक है, कोलेस्ट्रॉल से ज्यादा खतरनाक सिगरेट है। सिगरेट बंद करने हैं। उसके बाद आती है डिस्प्रीन। डिस्प्रीन थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, इसमें जो है कुछ लोगों को मैदे के मसाइल होते हैं, तो अगर मरीज टॉलरेट करे तो उसको लेनी चाहिए। एनी हाउ, मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा इसमें तफसीलन हीमोग्लोबिन A1C पे और कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल होनी चाहिए वो बताऊंगा, और बाकी भी पॉइंट्स इसमें बताऊंगा। इस पे 2-3 वीडियोस बनेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।